कि सिखाया गया कि ये प्रोडक्ट है, कैसे अमीर बना जाता है, दुनिया में कैसे लोग अमीर बना गए, उसका प्रविधि भी बताया गया। दुनिया में वही लोग पावरफुल है पैसे से और पावर से जो लोगों को जोड़ने का कला सीखा। पढ़ के आज तक दुनिया में कोई पावरफुल नहीं हुआ। सिर्फ रोजगार करके दुनिया में कोई पावरफुल नहीं हुआ। हमारे देश में पावरफुल आदमी का बात किया जाए, किसके पास पावर है? आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर, नेता। किसके पास जाते हैं? आपके अपने विधायक जी, सांसद जी को पकड़ते हैं कि नेता जी हमारा ये काम हो गया। और नेता जी कितना पढ़ा रहता है? 8 क्लास में। आप बैचलर किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं, विद्यार्थी किसके पास है? कोई समस्या पड़ गया अपने कपड़ा में तो नेताजी के पास। नेताजी पढ़ा है 8 क्लास, तो वो कौन यूनिवर्सिटी किया है? वो एक चीज सीखा है, लोगों को जोड़ने का कला। अगर आप भी लोगों को जोड़ने का कला सीख लेते हैं तो दुनिया में पैसे और ताकत से मजबूत नाम हम लोग ले रहे हैं कि दुनिया का अमीर आदमी बन गया, नेपाल का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया। आज पूरा दुनिया में उनके नाम को जानने लगा। उनके पिताजी का नाम किसको जानता है? कोई नहीं। तो अगर पिताजी नहीं होते तो बेटा जी होते। तो बेटा जी का नाम सारा दुनिया जाना, पिताजी को कोई नहीं जानता। क्यों? बेटा जी ने सरकार किया। बेटा जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया, पिताजी ने नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी दुनिया जाने, तो आपको भी क्या करना होगा? जोड़ना होगा। लोगों को जोड़ने का कला सीखना होगा। विनोद चौधरी जी ने क्या किया? डिपार्टमेंटल स्टोर छोड़ दिया। काठमांडू जैसे जगह में उतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर अगर चुपचाप बैठ जाते तो खाने का वाने की उनके पास कमी था। जिंदगी मजे से गुजरता, जैसे मजे में सबका गुजरता है वैसा उनका भी गुजरता। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक प्लेटफॉर्म बनाया। क्या प्लेटफॉर्म बनाना आसान है? देखा है नहीं है? 5 फैक्ट्री उनका बंद हो गया। शुरू का 5 फैक्ट्री खुला और बंद हो गया। अब सोचिए एक फैक्ट्री बनाने में कितना समय लगता है और कितना पैसा लगता है। तो इसलिए उन्होंने किस लिए आपको खड़ा रखना। बाबा धाम का जो लाइन लगता है ना जल चढ़ाने वाला, तो उसमें जो ज्यादा होशियारी करता है उसका जल रास्ते में गिर जाता है, बाबा के पास नहीं पहुंच पाता, थका उका मार के लोग लोटा गिरा देता। लेकिन जो शांति से जाके लाइन में अपना लाइन में खड़ा हो जाता है तो लोग उसको पहुंचा देता है बाबा के, उसको चलना भी नहीं पड़ता है। तो इस बिजनेस में भी सेम कहानी है कि जो ज्यादा होशियारी करता है तो लोग धक्का मार के उसको बिजनेस से बाहर फेंक देता है, गिरा देता है, उसका मुंह फूट जाता है। लेकिन जो चुपचाप सिस्टम के साथ जुड़ जाता है, बहुत अपना दिमाग नहीं लगाता है, उसको आगे और पीछे दोनों तरफ का धक्का जो है उसको मंजिल तक पहुंचा ही देता है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ऊपर से ले लो ऐसे और नीचे दे दो वैसे। जैसे ले रहे हैं ऊपर से, अपलाइन आपका जो बता रहा है अपनी डाउनलाइन को सेम चीज वही बता दीजिए और बीच में कमा लीजिए पैसे। कुछ नहीं करना, कुछ अपना दिमाग ज्यादा उसमें नहीं खपाना है। दिमाग खपाना ही है तो दूसरी जगह खपाइए, अपना जो कारोबार है उसमें खपाइए, काम लगेगा। इसमें दिमाग लगाइएगा तो जियान हो जाए, इसमें दिमाग नहीं लगाना। सिस्टम को बस पकड़ के रखना। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो हम 2-3-4 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से अमल में लाइएगा। सुन के चल रह जाइएगा तो नहीं काम करेगा, अमल में लाइएगा तो काम जरूर करेगा। डॉक्टर साहब दवाई दे दिए, कैसे खाना है समझा भी दिए, लेकिन आप उसको ले आके घर में रख दिए और 1 महीने के बाद डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं कि भाई इलाज तो किए थे, बीमारी तो ठीक है नहीं हुआ, तो बोले कि दवाई खाए हैं, तो नहीं दवाई तो ले जाके रख दी। तो हम जो बताएंगे उसको उसी तरह ले जाके घर में या दिमाग में रख दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। उस पर आपको काम अमल में लाना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करने के लिए ध्यान देना है कि हमें 50 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूरी कवर नहीं करनी। 50 किलोमीटर रेंज जो होता है, रेडियस, पूरब 50 किलोमीटर, उत्तर 50 किलोमीटर, दक्षिण 50 किलोमीटर, पश्चिम 50 किलोमीटर, इतना दूरी से ज्यादा दूरी जाके बिजनेस को बिल्ड नहीं करना। एक बार गांठ पार के रख लीजिए।
क्या होता है कि शुरू में एक्साइटमेंट में लोग कहता है कि मेरा एगो तो दोस्त रहता है काठमांडू, एगो रहता है विराटनगर, एगो रहता है पोखरा, एगो रहता है धनगढ़ी, एगो बुटवल, सबको जोड़ देते हैं। और 1-2 महीना वो क्या करता है कि एक्साइटमेंट में भागता है, जा के जोड़ देता है और जोड़ के फिर चला आता है। कहीं जाने आने में तो खर्चा लगता है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगता है, और वो जोड़ के आ गया और वो अगला महीना से सामान खरीदना छोड़ दिया। अभी फोन करता है, वो फोन ही नहीं उठाता, इसको हिम्मत नहीं करता है दोबारा वहां जाने का, या समय का अभाव हो जाता है या पैसे का अभाव हो जाता है, और बिजनेस वहां डिमोटिवेशन में चला जाता है। कि मेहनत तो किया बेचारा, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मारा, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट मारने में असमर्थ हो जाता है आदमी और डिमोटिवेट हो जाता है, यानी कि खुद की गलती से डिमोटिवेशन आ जाती है और बिजनेस से वो बाहर हो जाता है। ये गलती नहीं करनी। आपको शुरुआती फेज में 50 किलोमीटर रेडियस के दायरे में ही अपने बिजनेस को खड़ा करना है। दूसरा काम ध्यान क्या देना है कि एक आदमी को अपना 6 फ्रंट लाइन से ज्यादा नहीं बनाना। अब शुरू में लोग क्या करता है, यार ले 10-20 को जोड़ लेता है एक के बाद, तो अपने ही डायरेक्ट में लो 20 को हमर रही। अब पता चलता है कि 20 में थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, उसका कोनो कमुए नहीं बन रहा है, ना डायरेक्टर बन पा रहा है, ना कोनो उससे ऊपर का लेवल ले पा रहा है। अब वो सोचता है कि मेहनत तो कर रहे हैं, काम पैसा इनकम हो नहीं रहा है, मेरा लेवल बढ़ नहीं रहा है, अपने ही गलती का शिकार हो जाता है और डिमोटिवेशन में चला जाता है। तो ये गलती नहीं करना। फ्रंट लाइन अपने डायरेक्ट कोड से 6 आदमी से ज्यादा 7वां आदमी को नहीं जोड़ना है। अगर 7वां मिलता है तो उसी 6 में जो कमजोर चल रहा है उसी के नीचे जोड़ दीजिए, आप ही का टीम है, आपका अपना है ना। वो 6 में कहीं कोई रहे और परचेजिंग करे तो उसका पीवी का बेनिफिट आपको आना है। और कंपनी का रही कि आपको 6 लाइन मजबूत करना है, 6 लाइन डायरेक्टर निकालना है, तब आप क्राउन होंगे और सारा फैसिलिटी मिलेगा और आप रिटायर होंगे, यानी पैसिव इनकम मिलेगा। तो हम 7वां में अभी क्यों दिमाग लगाएं? अब हम इतना हाथ फैला लेंगे जो समेटा ही नहीं जाए अपने से, तो क्या होगा, डिमोटिवेशन आएगा। इसलिए उतना ही काम करना है जो सिस्टम कर रहा है। 6 आदमी से 7वां अपना फ्रंट नहीं बनाना। दूसरा चीज हो गया, 50 किलोमीटर से ऊपर जाके काम नहीं करना है शुरू में, जब तक कि आपका इनकम 15-20 हजार रुपया शुरू नहीं होता। जब 15-20 हजार का इनकम शुरू हो जाए तो आप 100-150 किलोमीटर का दायरा बढ़ाइए। 50 हजार से ऊपर का इनकम हो जाए तो 200, 300, 500 का भी बनाइए। लाख का ऊपर इनकम हो जाए तो 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर भी जाके आप काम कर सकते हैं, आपको डिमोटिवेशन कभी नहीं आएगा। और 7 फ्रंट लाइन तो कदापि नहीं जोड़ना है जब तक कि 6 लाइन आपका बिल्ड नहीं हो जाता है, मजबूत नहीं हो जाता है। उसके बाद 50 लाइन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज। तीसरा चीज कि आपको अपना 100 पीवी का एक दुकान सजाना, 6000 रुपये का एक दुकान सजाना है। दुकान सजाना है, सीएनसी चलाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। सीएनसी आपकी चॉइस है, कंपनी का कोई पाबंदी नहीं है कि आपको करना ही है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हर एक जुड़ने वाले आदमी को अगर अपने बिजनेस में, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 100 पॉइंट का एक दुकान लगाना है। दुकान, अब दुकान का कंसेप्ट दुकान की तरह होगा। अब दुकान अगर आपका है तो आपके घर में उस दुकान का सामान भी तो यूज होता है, तो क्या दुकान में से उठा के घर में ढोते रहते हैं क्या? नहीं ढोते हैं ना, उसका भी कीमत करते हैं भाई, है पैसा लो, सामान लो, घर एक जरूरत है ना। तो दुकान दुकान की तरह होना चाहिए। आपके घर में एक, आपके लिविंग रूम में एक कोने में सजा रहेगा 6000 का सामान, और 6000 का सामान मिक्स सामान होना चाहिए। ये नहीं कि खाली सप्लीमेंटे उठा लिए, नहीं तो खाली कलर कॉस्मेटिक उठा लिए, ऐसा नहीं। सब में से 1-2 पीस करके आप 6000 का एक दुकान सजा लें। हर एक वो आदमी जो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, एक बार वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है 6000 रुपये का और दुकान अपने घर में सजा है। अब जितने लोग आप जोड़ना चाहते हैं इस बिजनेस में डायरेक्ट से, अपने डायरेक्ट से, आपका जान पहचान का लोग है, तो हम पहली गलती क्या करते हैं कि हम उनको जाके सीधा वार करते हैं, प्लान दिखाने का कोशिश करते हैं। और प्लान दिखाने का कोशिश करते हैं, उसमें ये कार फंड, ट्रेवल फंड, फलाना ढेकाना, लाख करोड़ की बात करने लगते हैं। और वो अगला व्यक्ति आपका जज कर रहा है
कि भाई ये आदमी तो लाख करोड़ का बात कर रहा है, इसको तो हम अगला 15 साल से देख रहे हैं, फटीचर आदमी है, साइकिल से घूमता है, कमाता नहीं है ढंग से, और ये लाख करोड़ का बात समझा रहा है। पहले तू करोड़पति बन जाता, फिर हम बन जाएंगे हम भी। उसके दिमाग में आपका ये चल रहा होता है मैपिंग। आप बता रहे हैं उसको करोड़पति बनाने का, लेकिन वो आपका मैपिंग कर रहा होता है कि ये आदमी कैसा है, और वो आपके साथ नहीं जुड़, और जुड़ेगा भी तो दबाव में, प्रभाव में, व्यवहार में जुड़ जाएगा, काम नहीं कर। क्यों? क्योंकि आपके प्रति उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जो कहा जाता है, वो इंप्रेशन जमा नहीं उसको। आपके प्रति वो दूसरा ही इंप्रेशन बना के रखा है जो बोला नहीं आपसे। आपका बहुत नजदीकी है, दबाव में, चलो 5,000 का सामान है, खरीदना है खरीद लिए, उससे बिजनेस थोड़ी होगा। बिजनेस उसको जब उसका दिमाग एक्सेप्ट करेगा कि हाँ करना है तभी होगा, तो उसके लिए आपको उसका प्रोसेस समझना होगा। ऐसे जाके, और हम लोग जाते हैं सीधा प्लान दिखाते हैं, बिना प्लान दिखाए आईडी दीजिए, सामान खरीदिए, 6,000 हो गए। वो बिजनेस नहीं है, ये बेचने का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है। आपके नीचे 6 लाइन में 6 गो मेरे जैसा लीडर होना चाहिए। आपको क्या करना होगा? मेरे अपलाइन तो मर गए, उनको क्या करना है? कुछ करते हैं मेरे लिए? तो बेचारे स्वर्ग में है, आनंद में है, उनके पत्नी को पैसा जा रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं। तो आपको भी तो वही करना है ना। अपने 6 लाइन में मेरे जैसा 6 आदमी पैदा कर दीजिए, आप भी कहीं रहिए, उन्नति करते हैं, पैसा आपके घर जाता रहेगा। ये बेचने से थोड़ी होगा। ये सिस्टम को फॉलो करके, उनको एजुकेट करके, तो हम वो गलती ना करें। हम क्या करें, जिसको भी टारगेट कर रहे हैं कि इस आदमी को हमको जोड़ना है इस बिजनेस में, तो शुरुआत करना है शेयरिंग से। आपका जो दुकान है उसका माल भी तो बिकना चाहिए, और 6,000 रुपये का यदि आप दुकान लगा लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका हर एक महीना 100 पॉइंट का खरीदारी हो जाएगा, और 2,500 रुपये का आपका घर में जो खर्चा है वो फ्री में हो जाएगा। और उसी 6,000 से आप अपनी लाइफ बिजनेस कर लेंगे, और 2,500 रुपया हर एक महीना आपके घर में फ्री में यूज होता रहेगा, उसका पैसा नहीं लगेगा। जो कैशबैक, कंसिस्टेंसी ऑफर या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो मिलता है वो आपके घर में यूज कर लीजिए, और 6,000 का दुकान बरकरार रखिए। हर एक महीना बिक जाएगा, हर एक महीना उसी पैसा से जो बिक गया है माल खरीद के लाके लगा देना है। 6,000 का एक छोटा दुकान लगाना है। और शुरुआत कहाँ से करना है कि आप इनको, मनीषा जी को जोड़ देना है इस बिजनेस में। हमने टारगेट कर लिया, एक लिस्ट बनाया हुआ है कि 40 लोगों का लिस्ट बना लीजिए, अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, और उसमें से एक एक करके टारगेट करिए, और उनको जाके सिर्फ सामान लेके जाइए और सामान उनको दे दीजिए, या संभव हो तो उस दुकान के पास उनको बुला लीजिए अपने घर में और बैठा दीजिए और दिखा दीजिए अपना सामान, और उनको ये बोलिए कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, गारंटेड और जेन्युइन प्रोडक्ट है, 100% इंश्योर प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 10 देश में आज 18 साल से लोग इसका यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों का स्वास्थ्य सुधरा है। हम भी ये प्रोडक्ट जब से यूज कर रहे हैं तो मेरा भी स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, आप भी एक बार ट्राई करें। और दुकान सामने है, उसमें से उनको बोलिए कि भैया जो आपको चाहिए एक बार लेके जाइए और ट्राई करिए। अब वो आदमी उसमें से जो भी सामान ले जाके यूज करेगा, अगर उसको वो सामान पसंद आया, आप उससे फॉलो अप करिए 1 हफ्ता के बाद और पूछिए कि आपको सामान कैसा लगा। अगर वो बोलता है कि नहीं सामान आपका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा हमको, उसका नाम लिस्ट में अलग लिख लीजिए, एक अलग लिस्ट बनाइए, जिनको अच्छा लगा उसका लिस्ट बनाइए। जब भी हफ्ता पीछे मीटिंग होता है, ऐसा मीटिंग होता है शनिवार को, जितने लोग अच्छा बोले हैं, आपका प्रोडक्ट लेके गए हैं, अच्छा बोले हैं, उनको उस मीटिंग में इनवाइट कर लीजिए कि भाई जो प्रोडक्ट हम आपको दिए थे, उस प्रोडक्ट में बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में एक एक्सपर्ट आदमी आज आ रहे हैं बताने के लिए, एक एक चीज टाइम दे के बताएंगे, जानकार आदमी है, बहुत दिन से इस प्रोडक्ट के बारे में वो लोगों को दे रहे हैं। आप आइए उस सारे प्रोडक्ट के बारे में और आप गहराई से समझिए, जानिए, और इसमें बहुत सारा फायदा भी मिलता है, वो फायदे के बारे में भी बताएंगे, और इसमें कमाने का एक रास्ता भी मिलता है, वो भी जानने को आपको मिलेगा। उस मीटिंग में आप अगर 1 घंटा टाइम देके आ जाते हैं
तो ये प्रोडक्ट के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, इसके फायदे के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और उन लोगों को मीटिंग में आने का इनविटेशन दे डालें। अब जब ऐसा तरीका से आप जाइएगा तो क्या लगता है लोग आएगा कि नहीं आएगा? उनको प्रोडक्ट दिए हैं, अच्छा लगा है, अब उसका बेनिफिट बता रहे हैं और उस पर कमाने का रास्ता भी बता रहे हैं, तो उनके अंदर एक उत्सुकता जगेगी कि भाई प्रोडक्ट तो बढ़िया है और इसमें फायदा कैसे मिलता है, कमाया कैसे जाता है, ये एक बार समझना होगा। आप 10 आदमी को ऐसा इन्वाइट करते हैं तो 7-8 आदमी जरूर उस मीटिंग में हाजिर होगा। तो मीटिंग में भी लोग आ गया। अब मीटिंग में इन्वाइट जो बताएगा वो आदमी जरूर जानकार आदमी होगा, वो आके चुपचाप बैठेगा, आप उसके बगल में जाके बैठ जाइए, उनको बैठने दीजिए, आराम से सुनने दीजिए। उनके मन में कोई जिज्ञासा हो तो सामने वाले से पूछेंगे, उनका वो जवाब भी लेंगे। जब वो बाहर निकलता है मीटिंग खत्म होने के बाद, तब उनसे आप अपने टीम को बैठाएं, उनसे एक सवाल सिर्फ करिए कि इसमें आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, कि कंपनी के बारे में अच्छा लगा, कि इसका फायदा अच्छा लगा। इतना बात जरूर पूछना। लेकिन हम लोग क्या पूछते हैं, रटल रटावल दिमाग में यही बैठा है ना, तब कैसा लगा तो कहता आप बड़ी बढ़िया लगा, सोच के बताएंगे घरे चलत नहीं, एक बार राय ले लें बाबूजी से, पत्नी से, बेटा से, तब बताएं। नहीं, हम वो हर एक काम निकाल सकते हैं, बस अपना तरीका बदल दें, उस तरीके को सीख लें, कैसे बात करना है। हम उसके सामने चांस ही नहीं दिए ना, हम तो सवाल किए 3 गो, भाई तुमको कंपनी अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा कि उसका फायदा अच्छा लगा, तब तो कोई 3 गो में से एक तो उसको बताना पड़ेगा ना भाई कि हाँ कंपनी अच्छा लगा, चाहे प्रोडक्ट अच्छा लगा, चाहे फायदा अच्छा लगा। कोई एक चीज जब बताएगा, हम उसी चीज को फोकस करके उस आदमी से फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अगर कह रहे हैं कि नहीं इसका इनकम हमको बहुत अच्छा लगा, तब कुछ वीडियो है यूट्यूब देवी पर, गूगल बाबा पर, उस वीडियो को निकालिए जो इस बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनका 1-2 को वीडियो उनको शेयर कर दीजिए कि देखिए इसी बिजनेस से ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो जो अच्छा लगा उसके बारे में उसको देखेगा तो उसका यकीन और मजबूत हो जाएगा और वो एक ठोस निर्णय लेगा इस बिजनेस को करने का। वो फिर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और वो तब तक आपके साथ जुड़ा रहेगा जब तक कि वो सफल नहीं हो जाता। हम गलत तरीका ही अपनाते हैं, शुरुआत ही नींव ही गलत डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया महल बन के तैयार हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। नींव मजबूत होगा तभी महल मजबूत तैयार होगा। हमें नींव पर ही ध्यान देना है, शुरू में ही ध्यान देना है कि हमें उनको जोड़ना कैसे, वहीं से वो डिसीजन ले पाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, और वो डिसीजन पक्का डिसीजन होगा और वो बिजनेस करेगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो ये काम, तीसरा काम करना है कि एक दुकान लगा लेना है, बस 6000 का, सब कुछ जिसको आगे बढ़ना है इस बिजनेस में। उसके बाद आप अपने डाउनलाइन का जो आपकी टीम में जुड़ता है उनके साथ भी यही डुप्लीकेशन करवाना है, कुछ अलग नहीं करवाना है। जो आप कर रहे हैं किए हैं वही चीज उनको भी सिखाना है कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, बिजनेस हो जाएगा, बहुत तुमको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। राइट, ये 3-4 पॉइंट अगर आप डे 1 से, जो नए लोग हैं वो लोग अगर इस चीज को फॉलो कर लें तो आने वाला 1 वर्ष, सिर्फ 1 साल काफी है 50 से प्लस इनकम बचाने, सिर्फ 1 साल। क्योंकि हम उस सिस्टम पे चले थे तो हमको भी 1 साल सिर्फ लगा था 50 प्लस का इनकम लेने में इस बिजनेस में। तो जब मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? मेरे में कोई पैर 4 गो थोड़ी है, हाथ 10 गो थोड़ी है, पंख थोड़ी लगा है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो हम भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, +2 करके छोड़ दिए थे, पारिवारिक स्थिति वैसा था, नहीं पढ़ पाए। छोटा 2 भाई है, चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, हम नहीं पढ़ पाए।